25 अक्टूबर की रात के 9 बज रहे थे। एक फूड डिलीवरी बॉय के साथ जो हुआ उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कर्नाटक के बेंगलोर में एक फूड डिलीवरी बॉय अपनी डिलीवरी को देने के लिए कस्टमर के घर जा रहा था। रोज की तरह ही उसकी जो स्पीड थी बाइक की वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी ज्यादा थी और वो एक सुनसान रोड पर चल रहा था और उसी टाइम पे उसके पास से एक कार गुजरती है और उस कार के अंदर एक मैन और उसकी वाइफ बैठे हुए थे। अब ये डिलीवरी बॉय जो था इस कार को ओवरटेक करके थोड़ा सा आगे जाने का ट्राई करता है, बट इसी टाइम पे इस कार का जो साइड मिरर होता है इस डिलीवरी बॉय के साथ टकरा जाता है और साइड मिरर को थोड़ी खरोच आ जाती है, जिसकी वजह से इस डिलीवरी बॉय के साथ इस कार वाले की लड़ाई हो जाती है। ये दोनों बातचीत करके इस मामले को सुलझा देते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन और क्या होता है इस केस में आगे जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये डिलीवरी बॉय अपने घर को चला गया था वापस, लेकिन इसके बाद मनोज जो कार चला रहा था और उसकी वाइफ उस कार के अंदर बैठी थी, इन दोनों का पारा सटकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मनोज एक कराटे चैंपियन ट्रेनर भी था जो लोगों को कराटे सिखाता था। इन दोनों का पारा सटकता है और ये लोग गाड़ी को यू टर्न लेते हैं। ये लोग ऐसा प्लानिंग बनाते हैं कि इस बच्चे के ऊपर इस गाड़ी को चला दिया जाए। ये लोग यू टर्न लेते हैं और इस बच्चे को ओवरटेक करने का ट्राई करते हैं। इस बच्चे को सबसे पहले ये लोग ढूंढते हैं ये बच्चा कहाँ है। उसी टाइम पर दर्शन अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर कहीं जा रहा होता है और ये लोग उसे देख लेते हैं। सबसे मेन बात तो उसके बाद ये लोग कई देर तक उसका पीछा करते हैं। दर्शन के पास ये अपनी कार को ले जाकर लेफ्ट साइड में मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दर्शन की स्कूटी पर इनकी कार लड़ जाती है और स्कूटी के ऊपर कार चढ़ जाती है और दर्शन को और उसके फ्रेंड को चोट लगती है। और पास के लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुरंत इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते हॉस्पिटल में दर्शन को डेड करार कर दिया जाता है। दर्शन की वहीं पे मौत हो जाती है, बट दर्शन का जो फ्रेंड था वो भी घायल था, बट उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, जिसकी वजह से वो बच जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता है एक्चुअली हुआ क्या था। बट पुलिस को थोड़ा सा शक होता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी मौत ही हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती ही नहीं है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि नॉर्मल एक्सीडेंट है। बट फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पुलिस जब इस सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पर ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर किया गया एक्सीडेंट था। इन दोनों की कोई आपसी दुश्मनी थी जिसकी वजह से इन दोनों ने इस प्रकार से एक्सीडेंट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो तब लगी जब पुलिस ने इस सर्कल के सारे सीसीटीवी फुटेज को देखा तो पता चला कि 9 बजे के आसपास इस लड़के की इस कार के साथ भिड़त हुई, जिसमें साइड मिरर थोड़ा खरोच आ गया था। बट उसके बाद 9 बजे के बाद ये कार इसका पीछा करती है और यहाँ पे इसके साथ लड़ जाती है और उसके ही 45 मिनट बाद ये दोनों वहाँ पर वापस आते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे इन लोगों ने ये हादसा किया था, इस लड़के का मर्डर किया था, उस टाइम पे ये लोग तुरंत भाग गए थे, क्योंकि इनका इंटेंशन था नहीं ये कि ये इसे मार ही देना चाहते हैं। बट स्टिल ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन इनको बाद में कुछ शक होता है कि हमारा कुछ ऐसा छूट ना जाए आइडेंटिटी जिससे हम पकड़े जाए। ये लोग 45 मिनट के बाद वापस आते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी थी, साइड मिरर के टुकड़े थे, उसे उठाकर अपनी कार में रखकर वापस चले जाते हैं। उस लड़के की एक रिंग भी थी जो वहाँ पर गिरी हुई थी, उसे भी ये लोग ले जाते हैं। मतलब सारे के सारे सबूत मिटाने के लिए ये लोग आए थे। बट फिर पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो पुलिस को सब चीज़ें पता चल गई थी। बट ये केस गाइस कुछ सोची समझी रणनीति नहीं थी। ये दोनों विक्टिम और जिसने मर्डर किया वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। बट एक ऐसी चीज़ जो इन दोनों को खा गई वो था मनोज कुमार, जो कि केरल का रहने वाला, उसके एक गुस्से ने एक बेचारे डिलीवरी बॉय की जान ले ली। मनोज कुमार और उसकी वाइफ सलाखों के पीछे है, लेकिन एक बेचारा डिलीवरी बॉय जो अपनी रोज़मर्रा के कार्य को करने के लिए एक नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा था और उसके एक शीशे से खाली अड़ गई थी, जिसकी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया। मनोज कुमार के गुस्से ने ही दर्शन की मौत कर दी। गाइस ये केस बहुत ही डिफरेंट है। इस केस में कोई किसी का दुश्मन नहीं था, बट एक गुस्से की वजह से ये केस इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक और नए केस में।